बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम वाटर को एनिमेट कर सकते हैं। पहले हमने बहुत ही सिंपल मेथड बिगनर्स के लिए सीखा काइन मास्टर में, यानी कि उसका वेव का इफ़ेक्ट डाल के कैसे हम वाटर को एनिमेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा उससे हाई लेवल पर सीखेंगे। एक लेवल होता है मीडियम वाला, तो उससे हाई लेवल पे जो होती है एनिमेट, उसमें हमें वेव्स को खुद बनाना पड़ता है। वाटर वेव्स की एनिमेशन खुद करनी पड़ती है। वो क्लिप में भी हम कर सकते हैं, और उसके एनिमेशन वेव्स का मेथड यह है, वो मैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा और हाई लेवल पर बताती हूँ कि हमारा जो वाटर है वो एनिमेट होता हुआ कैसे हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे वाटर बैकग्राउंड लिखने हैं। आपको वाटर को एनिमेट करना है, तो यहाँ पे वाटर के बैकग्राउंड आ जाएंगे, वाटर सी आ जाएगा, या इस तरह से कई बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। तो जिस तरह हमारे पास ये वाला बैकग्राउंड है, हमें जो ग्रीन स्क्रीन में लेने के लिए बार बार इफेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने उसको यूज़ नहीं करना। हमने जस्ट अपने काम को इस तरह से करके दिखाना है, ठीक है। हम इसको किस तरह से बैकग्राउंड में एडजस्ट करेंगे, कैसे एक सी के तौर पर, या एक हम इसको रिवर के तौर पर, या एक नहर जिस तरह होता है, या कुछ और नदी, कुछ भी हम बनाना चाहते हैं हम वो किस तरह से बनाएंगे। तो हमने ये जो बैकग्राउंड है इनको सेव कर लिया। अब मैं वाटर को इसको सेट करना आपको बताती हूँ, ठीक है। अब सेकंड एप्लीकेशन का काम है, पहले हमने इमेज सर्च मैन से वीडियोस यानी कि पिक्चर्स को लिया। अब हमने जाना है मूव पिक एप्लीकेशन में, और इसमें जाकर मुझे वाटर को एनिमेट आपको करके दिखाना है। तो ये थोड़ा पोर्ट्रेट में हो जाता है मूव पिक वाला काम, तो हम आ जाते हैं इफेक्ट में। अब इफेक्ट में आ जाता है एक वाटर का पार्ट। तो अब आपने इसको वाटर को एनिमेट कैसे करना है, ये वाटर वाला सीन है। तो अब देखिए, अब ज़रा फोकस करें तो आपको एनिमेट होता हुआ ये सारा कुछ नज़र आएगा इस तरह से। तो ये एक रेड लाइन है, ये ब्रेड ब्रश है, तो आप इसको करके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जितना भी पार्ट है वो रेड होगा, वो पूरा एनिमेट हो रहा होगा। अच्छा, अब आपको जो है सीन में नज़र आ रहा है आपका जो वाटर है वो एनिमेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एनिमेट नहीं कर रहा। फिर अब आपने इसकी लेयर्स को चेंज करके देखना है। अच्छा, अब ये जो लेयर्स है इसमें हमें थोड़ा सा वेव्स में वाटर एनिमेट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम वेव फॉर्म में देखते हैं तो हमें कुछ और नज़र आता है। तो उसका भी पार्ट एनिमेट होता हुआ पार्ट आपको फील हो रहा है, ये सब आपको फील होंगे। तो ये जो है इसकी एनिमेशन कुछ इस तरह से है। ये जो वेव 8 वाला पार्ट है ये भी काफ़ी ज़्यादा एनिमेट होता है, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको इफेक्ट दिखाती हूँ, फिर आपको जोन सा भी इफेक्ट अच्छा लगे तो आप वो वाला इफेक्ट लेकर अपने वाटर को एनिमेट कर सकते हैं। अच्छा, ये वेव 12 वाला है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एनिमेट हो रहा है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेव 13 और 14 है, मैं अक्सर यही वेव को यूज़ करती हूँ अपने एनिमेशन वाले पार्ट में, तो हम इसको जो है वो फिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर एक 16 आ जाता है, ये थोड़ा लो है। तो ये जो मेरा 13 और 14 है ये थोड़ा डाउनलोड होने में टाइम लगा रहा है, तो हम यहाँ पे देखते हैं वेव 24 है, तो ये भी एक बेस्ट है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतनी समझ आ गई कि मूव पिक एप्लीकेशन में आपने इसको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो मेरा ये 13 है, ये 13 में ना इसके वेव्स कुछ इस तरह से आ जाते हैं। तो ये जो हम तो वेव 14 आपने या तो 14 लेना है वेव, तो वेव 14 भी गुड है। इसके बाद मैं आपको 15 चेक कराती हूँ, ये नहीं सही तो मैं यहाँ से एक और लेती हूँ, आपको मैं भी दिखाती हूँ। मैं ये 16 तो मेरा मूव कर रहा है, 17 भी है, लेकिन यहाँ पे एक 24 है, तो आप 24 ले सकते हैं या 26। तो आप 26 में से चूज़ करें या वेव 14 में से चूज़ करें, तो आपको जोन सा इफेक्ट अच्छा लगे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा 26 चल रहा है और ये 14 है, आपको जो भी एनिमेशन करनी है आप ये ले लें, ठीक है। जस्ट आपको सिर्फ अभी इसमें आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। आप किस हिसाब से अपनी वीडियो को एनिमेशन वाटर को देना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने वेव सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, अब मेरा ये काम भी हो गया। अब मुझे जाना है इफ़ेक्ट्स में, वाटर में, और वेव 26 को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना होगा। ओके, मैं इसको यहाँ से डन करती हूँ, तो यहाँ से ये भी हमारा एक्सपोर्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन आता है इसमें एनिमेट का, पाथ के ज़रिए हम इसको कैसे एनिमेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एनिमेशन का ऑप्शन है पाथ वाला, ठीक है। पाथ में जाकर आपने इसको यहाँ से लगाने पड़ते हैं, आपके कितने पार्ट्स किस तरह ज़्यादा एनिमेट करें, तो यहाँ से आप इस तरह से इसको एनिमेट करते हैं। तो इसका जो सिस्टम है वो फिर आप इसको देखें, अब वहाँ से आपका वाटर जो है वो ज़्यादा एनिमेट करना फील हो जाता है, तो इस तरह से आप इसकी स्पीड को हाई और लो कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम आपने सीख लिया, अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब डिस्कार्ड करती हूँ, मुझे दूसरी पिक्चर को काम करना है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। अब दूसरी पिक्चर को मैं यहाँ पे कर रही हूँ और मुझे इसमें भी वाटर के इफेक्ट चाहिए, तो ये देखें, तो इसमें मेरा फिर से वही काम आ जाता है, हर पिक्चर में अपने हिसाब से लगता है। अब मैं 14 को देखती हूँ, यहाँ पे मेरा 14 है, 16 है, और यहाँ पे अगर मैं 13 लगाऊँ तो 13 भी मेरा एनिमेशन होता हुआ अच्छा लगेगा। उसमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन इसमें मुझे अच्छा लगेगा। तो इसके क्योंकि इसकी पिक्चर का स्टाइल थोड़ा चेंज है, तो अब मैंने 24 लगाया, 26 लगाया, तो ये देखें अब इस उसमें मेरी 26 जो है वो बहुत ज़्यादा एनिमेट हो रही थी, लेकिन इस वाले पार्ट में मेरी 26 जो वेव है
है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तो अब आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है ये इस तरह से। तो मैं इसको वेव 14 करती हूँ और एनिमेट में जाती हूँ। तो यहाँ से ये देखिए, आप किसी भी तरह से जो भी पार्ट्स लगाएं तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। जिस लेयर आप इसको मूव करना चाहते हैं इस तरह से। अब इफेक्ट में आ जाएं, वाटर में आ जाएं और इसको सेट करें। अब देखिए, अब आपकी वेव जो है ये इस तरह से एनिमेट होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। इसका ड्यूरेशन आपने 15 कर लेना है और चलें, इसका सेकंड हमने सेट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, काइन मास्टर में आ जाते हैं, ठीक है। इतना काम आपने सीख लिया। वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी, लेकिन अगर आप वीडियो को बगैर स्किप के में देखिए, कितनी स्पीड में बात कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी जल्दी सीख जाए। जिन्होंने वाटर वेव्स के एनिमेशन से रिलेटेड पहले ट्यूटोरियल देखे हैं उनके लिए सीखना कुछ भी मुश्किल नहीं, बहुत ईजीली आप सीख सकते हैं। ओके हो गया। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने इसको सेट कैसे करना है। इसको सेट करने के लिए आपने सबसे पहले जाना है अपनी पिक्चर्स में और आपने अपना स्काई लेकर आना है। जैसे मूव पिक एप्लीकेशन में मैंने प्रीवियस वीडियो किसी वीडियो में बताया था कि कैसे हम स्काई को एनिमेट करेंगे, तो वो वाला सीन आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये स्काई को हमने एनिमेट कर लिया। अब हमने इधर मीडिया में जाके मूव पिक में जाकर अपनी लेयर लेकर आनी है। अब ये जो मेरा वाटर है ये इस तरह से आएगा, लेकिन मुझे अगर ये फील नहीं करना, मुझे ये किस तरह से चाहिए, मुझे ये इस तरह से चाहिए। और मुझे अब इसको करना है क्रॉप करके मुझे इसके फीदर को थोड़ा बढ़ाना होगा इस तरह से, ठीक है। ये मेरा फीदर इस तरह से आ गया। और अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा लॉन्ग करना है और इसके इक्वल मुझे यहाँ से सेट कर देना है। ये मेरी वाटर वेव्स आ गई। अब मुझे मीडिया में जाकर इसकी पिक्चर्स को सेट करना है और मुझे यहाँ पर नीचे अब अलग से बैकग्राउंड आपने रिमूव करके रख लेना है और आपने उसको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं ऐड करती हूँ, तो ये देखें, ये यहाँ पर इस तरह से मैं सी वाला पार्ट बना दूँगी। तो इसको मैं रोटेट करती हूँ इस तरह से और इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा। और इसी को फिर आपने ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है और इसी को आपने डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट करके आपने इसको इधर सेट कर देना है। यहाँ पे आपने इसको क्रॉप करना है और इसका फीदर आपने ऑन कर लेना है, तो ये महसूस नहीं होगा। तो इसी को आपने डुप्लिकेट करना है और रोटेट करना है और इस तरह से इसको सेट कर लें। तो ये देखें, ये आपका नीचे से सीन बन गया, ठीक है। इधर अब आपने वाटर का एनिमेट लगा लिया। अब आप इस वाले पार्ट को किसी भी तरह से, जिस तरह भी आप यूज़ करना चाहते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर मैं इसी वाले पार्ट को डुप्लिकेट करती हूँ और डुप्लिकेट करके मैं इसको सेंड टू बैक करती हूँ, तो ये देखें, ये मुझे इस तरह से शो होगा। मुझे ऐसे लगेगा मेरी लेयर यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ही मेरी फिनिश्ड हो रही है, महसूस नहीं होगा। इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट करती हूँ और इसको मैं थोड़ा क्रॉप करती हूँ। इसका फीदर इस तरह से मिक्स करते हैं और हम इसको यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अब देखें, ये मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आपकी लेयर जो है वाटर की एनिमेशन वाली, वो वाटर भी मूव कर रहा है और आपका सीन भी क्रिएट हो गया। इस तरह से आप इसको सीन बना सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड पे बात करते हैं। जो सेकंड पिक्चर हमने ऐड किया उसको किस तरह से सेट करेंगे। पहले हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर और फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इस तरह से वाटर वेव्स की जो भी एनिमेशन है वो आप इस तरह से बना सकते हैं, काइन मास्टर में सेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको आपको सीखने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। लेकिन ये जो पिक्चर्स हैं ये मैंने कहाँ से ली, इमेज सर्च मैन से मैंने ली और फिर इनको बैकग्राउंड इरेज करके आप जैसा भी सीन बनाना चाहते हैं, हाउस का बनाना चाहते हैं, हाउस ऐड करना चाहते हैं, नीचे कोई स्टेयर्स ऐड करना चाहते हैं या कोई गार्डन ऐड करना चाहते हैं, ट्रीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपने लेके फिर इसके इक्वल सेट कर देना है बैकग्राउंड इरेज करके। सारा काम ऐसे ही होगा। फिर इसका फीदर ऑन करके ही आप थोड़ा सा उधर से ही अपनी पिक्चर्स को जब सेट करना है तो ब्लर कर देना है कि आपका यहाँ पर फीदर ऑन ना करना पड़े और बिल्कुल मिक्सअप हो जाए जब चीज़ ऐड हो। तो इस तरह से आप करते हैं। आप वाटर एनिमेशन की भी इसी तरह से लेयर्स को सेट करके ना ऊपर से फिर इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर ये वाटर को जो है आपको एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता, यानी कि इसको फीदर नहीं देना पड़ता। रिप्लेस करते हैं और इधर ही आकर दूसरी पिक्चर ऐड करते हैं। यहाँ पर डिलीट करती हूँ और सेंड टू बैक करती हूँ। इसको पहले मैं यहाँ से क्रॉप कर लेती हूँ
इस तरह से। तो ये अब आपके पास एनिमेशन के पार्ट्स हैं जो इस तरह से यूज़ होंगे। तो इस तरह से आपका ये जो सी वाला रिवर बन जाता है। इस पिक्चर में हमें इसको थोड़ा सेट करना होगा, ऐसे रखना होगा, और इसको थोड़ा हमें रास्ता बनाना होगा इस तरह से। ठीक है, ये अब आपके वेव्स का रास्ता बन गया। यहाँ से मेरा ख्याल है इसको थोड़ा और कम कर देना चाहिए। टेस्ट करके इसका हम सैन ऐड करते हैं। तो ये आपका एनिमेशन वाला पार्ट बन गया। तो मैं उम्मीद करूँगी इस तरह के पार्ट्स जो हैं, इस तरह का सीन आप कैसे बना सकते हैं तो आपको समझ आ गई। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।